सवाल है कि अगर एफ एक्स आपका ये दे दे तो ऐसे केस में क्या करेंगे। हमने कहा बहुत इत्मीनान समझो, देखो ये होता है आपका मॉड, ये आपका होता है बेटा मॉड के बारे में कहानी। दिस इज द कहानी ऑफ मॉड एक्स, दिस इज द कहानी ऑफ व्हाट, मॉड एक्स। ये हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये कहानी है सुमित बेटा, तो आइए इनको इनके रूट्स पे हमने ब्रेक कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। ये कॉलम बस खाली हम बाउंड्री सेपरेट करने के लिए बनाए हैं, ठीक है, ऐसा कोई ऐसा अस्तित्व तो है नहीं। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपका x इक्वल टू 0 का। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपका x इक्वल टू -1 का। मतलब इस लाइन के राइट साइड में 0 से बड़ी वैल्यू है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में 0 से छोटी वैल्यू है। सिमिलरली इस वाले लाइन के x इक्वल टू -1 वाले लाइन के राइट साइड में -1 से बड़ी वैल्यू है x की, और -1 से छोटी वैल्यू होगी इस लाइन के लेफ्ट साइड में। खैर, साथ में इसके हमने क्या बोला, हम ये बोल रहे हैं भैया कि 0 से अब हम आते हैं इस सेक्शन में आते हैं। हमने कहा जब हम लोग 0 से आगे रहेंगे, इसका रूट 0 है, इसका रूट -1 है, सबसे बड़ा रूट कौन है, 0 है। यदि आप 0 से ही आगे रहोगे तो आप 0 -1 दोनों से बड़े हो। अगर आप रूट से बड़े होते हो तो मॉड हट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप अपने रूट मतलब वो वैल्यू जिसपे फंक्शन 0 हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप रूट से बड़े होते हो तो मॉड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मॉड हटा दिया दोनों का, ये मॉड एक्स बन गया, मॉड एक्स बन गया एक्स, या आपका एफ एक्स है, और इसका मॉड गया। सॉल्व करने पे -1 पाया हमने, मतलब 0 से आगे फंक्शन क्या है आपका -1, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका -1, ठीक है भैया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं -1 से 0 के बीच वाले इंटरवल में। तो इस केस में क्या है, हम लोग 0 से पीछे हैं, जब 0 से छोटे हैं मतलब इसका रूट तो 0 है, मतलब इसका मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो -x हमने लिख दिया। अभी भी लेकिन हम -1 से आगे हैं, राइट साइड में, मतलब -1 से बड़े हैं, मतलब इस वाला जो ये वाला जो मॉड है इसके रूट से हम लोग बड़े हैं। अगर इसके रूट से हम लोग बड़े हैं तो इसका मॉड हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने मॉड हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे -x हो गया, यहाँ पे -x और -1 हो गया। देवराज ने हमको याद दिलाया, इसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए। खैर, -x -2x तो -1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, ठीक। तो दिस इज द फंक्शन ओनली फॉर द x व्हेन इट इज फ्रॉम -1 to 0। तो जब x इक्वल -1 से 0 है तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, fx इक्वल टू -2x -1। हाँ, बहुत ही प्रेम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे प्रेम से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अच्छा, -1 से पीछे की बात करें तो यदि आप -1 से छोटे हो तो आप 0 से भी छोटे ही हो। इसका मतलब आप दोनों रूट से छोटे हो इस बार, तो इस बार मॉड हटाएंगे तो दोनों का नेगेटिव लगाएंगे तो ये आपका -x बन जाएगा, और ये पहले से माइनस है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो +x +1 हो जाएगा, ठीक है। x x कट जाएगा, x x कट जाएगा और 1 आएगा, मतलब -1 से पीछे, -1 से पीछे फंक्शन कांस्टेंट है कैसा, 1। तो fx इक्वल टू 1 हमने ग्राफ से दिखाया, ये फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन वही है, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा सर, मान लो अगर ग्राफ से न दिखाना हो, लिख लिख के दिखाना हो हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में। हाँ सर, यही क्वेश्चन था। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे थे, हाँ चलो ठीक है। तो अगर हमको सर बोर्ड एग्जाम में दिखाना हो कि मान लो सर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, कैसे लिखेंगे, हम कह देखो बहुत हलवा है, बहुत हलवा है, ध्यान दो। तो हम उसके लिए मिटाएंगे, हम उसके लिए हम ये मिटाएंगे। इसका एक जवाब और दें, हम एक जवाब और दें, मतलब ये सवाल एक लाइन का था। हाँ, इन 1 सेंटेंस दिस कैन बी सॉल्व्ड इन सिंगल सेंटेंस बेटा। अरे सर ऐसा है क्या, हम कहें हाँ ऐसा ही है। देखिए मैं मिटा रहा हूं आपके सामने, ग्रीन स्क्रीन हो गई, थोड़ा सा उजाला हो गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, इफ, हाँ बहुत बढ़िया जावेद बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अरे जीतते रहो। हम कह रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस। हमने स्कूल में भी पढ़ाया है, हमने यहाँ भी पढ़ाया है, ठीक है। हम कहीं भी देखो यार बाइफर्केशन नहीं करते हैं कि स्कूल में चीज ना बताएं, यहाँ बताएं, यहाँ ये बताएं, और स्कूल में ना बताएं, और वाइस वर्सा। तो लेकिन हाँ, अब किन्हीं कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाया गया हो, लेकिन वो भी पहली पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो डरेंगे नहीं। हम रिकॉर्डिंग आपको पूरा देंगे, अपना लेक्चर वीडियो पूरा देंगे, और साथ में हम आपको असिस्टेंस भी देंगे, ठीक है। अलग से ही पढ़ा देंगे, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। हाँ, बस आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। हमने कहा था इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, देन क्या, देन इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट सब का सब कॉन्टिन्यूअस होगा भैया, है कि नहीं। देन इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट
सबका सब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ध्यान दो, हमने एक बात और लिखवाया था कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देखो आ गया, चलो। तो मॉडुलस फंक्शन इज क्या, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब मॉड एक्स और मॉड में एक्स प्लस 1 दोनों ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बोलो हाँ आ रहा है। अगर दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है तो हमने कहा अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट सब का सब कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 भी कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, खाली हम लोग ये थ्योरी जानते हैं इसलिए सवाल कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने ऐसा बोल दिया बाय नोइंग ओनली थ्योरी। तो ये हो गया मेंटोस जिंदगी। ये कैसा हो गया, मेंटोस जिंदगी। इसके पहले वाला आम जिंदगी था। अब जो बताने जा रहे हैं बोर्ड वाला, वो तो बिल्कुल ही कच्चा आम जिंदगी है, ठीक है, वो कच्चा आम जिंदगी है। हाँ, तो अब देखो, ये मैंने सिखाया आपको दूसरा तरीका, हाउ टू गिव तुरंत वाला आंसर, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा हाउ टू गिव तुरंत वाला आंसर, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हम लोग सर अगर बोर्ड्स में आ जाए मान लो तो कैसे लिखेंगे। हम कहते देखो बहुत सिंपल, हाँ पहली बात तो बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन मान लो आ गया, मान लो आ गया, आ सकता है, हालांकि बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। हम करें सारे बच्चे बहुत इत्मीनान से देखें, स्क्रीन का कलर मैं चेंज करने जा रहा हूं। मेरी कॉन्टिन्यूटी की के सारे लेक्चर्स आप देख लीजिए। मी ये कहता कि अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पहले पहले क्या लिखोगे बोर्ड में, सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। अच्छा, और बगल में ये चिपका देना, बगल में ये वाली जो प्रॉपर्टी में लिखा हो ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये मॉड का डेफिनेशन ये होता है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको आप चिपका देना, ठीक। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ आप चिपका दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे कि सिंस 0 and -1 आर द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स या रूट्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ऐसे ही कहानी लिख देना, और रूट्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नाउ we discuss continuity at only 2 points, at only 2 points, that is at x equal to -1 and at x equal to 0, at x equal to 0। अब कहानी क्लियर हो गया हीरो, है कि नहीं। अब कहानी क्या क्लियर हो गया कि हम लोग सर ऐसे, अब समझ में आ गया कि अब मतलब अब एट एक्स इक्वल टू 0 आप बात करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको x की जो वैल्यू है वो 0 से हल्की सी छोटी लेनी है, यही मतलब हुआ इसका। तो हाँ, यही मतलब हुआ इसका। और जहां पे h क्या है, लगभग 0 वैल्यू, इसको हमने ट्रांसफर कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। हाँ, हमने 0 माइनस मतलब क्या होता है, 0 में से हल्का सा कुछ घटा दो, बहुत छोटा सा वैल्यू। तो जो हमने h लिया है बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हमने h टेंड्स टू 0 कर दिया। अच्छा, तो 0 माइनस h कुछ होता नहीं है, बेसिकली है क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, f में माइनस h है। एक काम करो, माइनस h उठा के रख दो, तो क्या आएगा, मॉड में माइनस h माइनस मॉड में माइनस h प्लस 1। और बेटा लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 है। एक काम करो, लिमिट रख दो, तो क्या आएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा और माइनस मॉड में 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा कितना, सॉरी 0 पे, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया। अब एक काम करो, 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, या कथा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो भैया, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन fx, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन fx, ठीक है भैया। तो क्या आएगा आपका लिमिट ऑफ, अच्छा 0 पॉजिटिव मतलब क्या होता है, 0 से चिन्ना मिन्ना बड़ा, 0 से चिन्ना मिन्ना बड़ा, ठीक है।
तो 0 प्लस एच कर दो। एच क्या है सर? बहुत ही छोटी वैल्यू है, लो एच टेंस टू 0 है भैया। हाँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी? एच क्या है? बहुत छोटा। एच क्या है? बहुत ही महीन सा, बारीक सा, बहुत छोटी सी वैल्यू है। बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। अच्छा, 0 को मतलब होता नहीं है जोड़ने का, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, या क्या बन जाएगा? एफ एच बन जाएगा बेटा। प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? ये एफ एच बन जाएगा बच्चा। अच्छा, जब ये एफ एच बन जाएगा तो एक काम करो, फंक्शन का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, उठा के यहाँ पे रख दीजिए। लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां वहां h कर दो। मॉड h माइनस मॉड h प्लस 1। बोलो आ रहा है? तो अब जब h टेंस टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब 1, दैट इज 1। तो आंसर इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? मतलब फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 निकाल लो। तो क्या होगा आपका? f0 बराबर मॉड में 0 प्लस माइनस मॉड में 0 प्लस 1 कितना आएगा? -1। तो हम कह सकते हैं यहाँ 1 2 और 3, इन तीनों से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर -1। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। समझे हीरो? सेम काम करेंगे -1 के लिए, सेम काम करेंगे -1 के लिए। उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, बराबर दिखा लेंगे। समझ गए? और हम कह देंगे इस तरह से ये सवाल पूरा हुआ और सवाल कॉन्टिन्यूअस है। बोलो समझ में आया क्या भैया? मगज में आया क्या? अरे बोल दो भैया, बोल दो बाबू। यस सर। चलो ठीक है, हाँ सर आ आगे। गया। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए एक सवाल दे देंगे सारे बच्चों के लिए, नन्हा सा सवाल आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया, चलो अच्छी बात है। तो कल आप लोग जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किए? घर सजाए वजाए होगे खूब बढ़िया से, भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाए होगे? सर आपसे बेहतर नहीं। अरे कौन था? क्रिश था क्या? वो तो हमने ऐसे ही बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो हमने कहा कुछ कर ही देते हैं। सर लेकिन बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने आप लोग का प्यार देखा। हाँ। अच्छा लगा मुझे भी। खतरनाक गाय थे। चलो अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर ट्रेंड है ना सर, क्या हुआ? बहुत अच्छा था सर। धन्यवाद भैया। क्लास 10 में हमने तबला सीखा था, 2-3 महीना सीखा था। हाँ सर, अच्छी थी आपकी। चलो धन्यवाद धन्यवाद। चलिए खैर, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक। सवाल है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अच्छा तो मॉड पे एक क्वेश्चन और दे दें, लेकिन मॉड वाला सवाल तो आप समझ ही गए हो कि मॉडुलस सारे फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। हाँ अच्छा, एक सवाल अपने मन से दे रहे हैं, जरा करिए तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बिलोंग टू -2 से 2। हाँ ये दिया हुआ है। डिस्कस, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन आ गए बोर्ड्स में। ठीक है, आपके बोर्ड्स में 1 नंबर का सवाल। डिस्कस डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, पॉइंट ऑफ डिस्कस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फटाफट सारे लोग, समय है 1.5 मिनट का। अगर या तो 1 नंबर का सवाल है बोर्ड्स में या तो 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, जल्दी करिए।
जावेद ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएं क्या आप? देखो ध्यान दो, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोनों? सुनो पहले ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोनों, तो बड़ा ही सिंपल सी बात है भैया, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होंगे? जहां जहां ये इंटीजर बनेगा। कहाँ कहाँ इंटीजर बनेगा? जब जब एक्स इंटीजर लोगे तब तब ये इंटीजर हो जाएगा। तो -2 और 2 के बीच में डिस्कस करना है, तो -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? -1, 0, 1, 3 इंटीजर आते हैं। बस 3 जगह डिसकंटिन्यूअस है, खेल खत्म है ना। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ, तो -1, 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। इतना ही सवाल था। क्यों? इन्हीं 3 पॉइंट पे ये डब्बे के अंदर का सामान जो है इंटीजर बन रहा होगा। नहीं समझे? सर -2 और 2 नहीं इंक्लूड है। हाँ नहीं इंक्लूड है, ओपन लगा है ब्रैकेट। अच्छा ठीक है सर। हाँ ओपन ब्रैकेट लगा है। तो बस इतना सा आंसर था सुमित बेटा, आप बहुत करीब थे। अच्छा आपने दोनों इंक्लूड कर लिया, चलो खैर ठीक। तो बहुत हाँ हलवा सर था ना, इंक्लूड। ये सवाल 1 नंबर का भी नहीं था, ये सवाल तो 1 नंबर का भी नहीं था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए सवाल है, थोड़ा सा बोर्ड लेवल क्वेश्चन करा दे रहा हूँ एक दो और। जैसे एक सवाल है बहुत बढ़िया, ये आया हुआ है आपका कराए वो सवाल है क्या, CBSE 2008 में है वो बोल रहे हैं, तो सवाल करा दिए हैं। कुछ सवाल हम बोर्ड्स के किताब से करा रहे हैं आपको, हाँ, क्योंकि हर सवाल बोर्ड में तो प्रिपेयर करना है ना लोग को। तो हाँ एक सवाल लीजिए, एक क्वेश्चन है आपका, f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 2 -16 अपॉन 4 का पावर x माइनस 16 और k, ये कब जब x नॉट इक्वल टू 2, ये कब जब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करिए, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करिए। बहुत सिंपल सवाल है, a के पावर x -1 अपॉन x, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, इसका आंसर होता है log a। हम लोग लिमिट से पढ़े थे क्लास 11 में, ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं आपके लिए हिंट है, ठीक है। तो ये सवाल करिए, फटाफट करिए।
हो गया भैया। 1/2 कल्पना का पहला आंसर है, फिर अंजलि का आंसर है 1/2, फिर श्रेया का आंसर आया है 1/2। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन पार्टिसिपेशन। बड़ा ही सिंपल सवाल है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा, ठीक है। और कोई जल्दी बताइए फटाफट, तो हम सॉल्व करें फिर। x इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, आप के की वैल्यू निकालो ना, के की वैल्यू, x इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालिए। गौरव का आंसर आ गया 1/2, बहुत बढ़िया बेटा। और कोई? करते हैं हम। जब बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दो इसकी, जब कॉन्टिन्यूअस बोल ही रहा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। लिमिट ऑफ x टेंड टू पे जो फंक्शन की वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, तो लिमिट निकाल दीजिए और इसको f2 के बराबर कर दिए। f2 मतलब k, f2 मतलब k, तो k क्या हो जाएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंड टू फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला लेंगे। तो 2 के पावर x प्लस 2 को लिख दीजिएगा, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 माइनस 16 अपॉन 4 के पावर x माइनस 16 को लिख दे रहे हैं 4 का स्क्वायर। आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन बोर्ड में लगाते हैं हम लोग। यहाँ से 2 के पावर 2 कॉमन कर लो, मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 कॉमन कर लो, तो क्या आएगा 2 के पावर 2 2 के पावर x और माइनस 4 आएगा, 4 का 16 होता है। यहाँ पे क्या आपका 4 के पावर x माइनस 4 का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर, रुको रुको 4 के पावर x माइनस